वो चीज़ उन्हें तकलीफ नहीं दे रही, वो इस तरह का रोग नहीं है जिससे वो तड़प रहे हैं फिजिकली या मेंटली। क्या आपको सचमुच लगता है नार्सिसिस्ट बैठ के ऐसे सोचता है? असली में वो चेंज होके कुछ और नया बेहतर सचमुच में ऐसा बन गया कि वो पास्ट जो है, दैट पास्ट पर्सन इज नो लॉन्गर दिस पर्सन, वो पुराना इंसान ये इंसान अब नहीं है। हजारों लाखों लोग हैं जो नार्सिसिज्म के रिलेशनशिप से पीड़ित हैं, आप देख सकते हैं कहीं भी। अब तो मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को, मैं इंकरेज करती हूँ रिसर्च करिए, सिर्फ मेरे चैनल पे डिपेंडेंट मत रहिए, रिसर्च करिए और पढ़िए, बुक्स अच्छी वाली बुक्स पढ़िए, ऑनलाइन रिसर्च करिए, गुड क्वालिटी जो लेजिटिमेट वैलिड रिसर्च है। ऐसे नहीं कि कुछ भी किसी का भी सुनने लग गए, जो आपको पता है आप कि ये ठीक, ये जना ठीक बात कर रहा है, या ये रिसर्च ठीक है, या ये लेजिटिमेट ठीक सोर्स से आई है, ऐसी चीज़ें देखिए। किसने रोका है? कैन अ नार्सिसिस्ट चेंज? क्या एक इंसान जिसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है चेंज हो सकता है? क्या उसका परिवर्तन हो सकता है? इस सवाल का जवाब मैंने अपने वीडियो में, अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने टिप्स और तरीके दिए हैं नार्सिसिस्ट से डील करने के, उसमें ऑलरेडी दिया है। इनफैक्ट उस वीडियो की शुरुआत ही मैंने सबसे पहले इसी सवाल का जवाब देके की थी। लेकिन मुझे ये जो सवाल है, ये कमेंट फिर भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बहुत बार आता है। कभी कभी मैंने बैक एंड फोर्थ जाके एक जैसे डिस्कशन में भी इंगेज किया है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि लोगों को एक्चुअली ये बात, इसका जो सवाल का जवाब है वो एक्चुअली समझ आ रहा है, या शायद वो समझना नहीं चाहते, या फिर वो डिनायल में है, या उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि इस सवाल का जवाब एक्चुअली वही है जो उन्हें मिल रहा है, या शायद वो कुछ और सुनना चाह रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि मैं एक वीडियो सिर्फ इसी पे बनाऊं, और इस वीडियो में एक बार ही वो सारे जवाब दे दूं। सवाल तो एक ही है, लेकिन उसके सारे एस्पेक्ट्स अपनी तरफ से फिर से डिस्कस कर दूं। जब आप पूछते हैं कि क्या नार्सिसिस्ट चेंज हो सकते हैं, तो मैं पहले अज्यूम कर रही हूँ कि आपको ऑलरेडी मतलब पता है कि नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसके तहत जो इंसान आते हैं उसका बिहेवियर क्या होता है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या बिहेवियर्स के सारे फैक्टर्स होते हैं, क्या उनके ट्रेट्स होते हैं। आप ऑलरेडी वो समझ ले चुके हैं, सारे वीडियोस मेरे और कईयों के और रिसर्च जितनी भी है कर चुके हैं। उसके बाद आप ये सवाल करते हैं, क्योंकि पहले ये सब इंफॉर्मेशन, ये समझ, ये नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये इतना कुछ समझ चुके हैं नार्सिसिज्म के बारे में, तो आपको ऑलरेडी ये जवाब कहीं ना कहीं मिल गया होगा। लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर ये जवाब, ये सवाल है, तो हम चेंज की बात करते हैं कि आपके लिए चेंज वर्ड का क्या मीनिंग है। मैं ये पूछना चाहूँगी, बदलाव जिसे हम बोलते हैं, परिवर्तन, उस शब्द का आपके लिए मायने क्या है? तो क्या नार्सिसिस्ट बदल सकते हैं? क्या वो चेंज हो सकते हैं? तो सबसे पहले, क्योंकि मैं हर चीज़ का जब मैं जवाब मांगती हूँ, तो मैं उसके जवाब में ही जो वर्ड्स होते हैं उनकी तह में जाती हूँ। जैसे मैंने अपने स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म के वीडियो में कि क्या नार्सिसिस्ट स्पिरिचुअल होते हैं, मैंने सबसे पहले ही उसमें सवाल पूछा है कि सबसे पहले आप बताइए आपके लिए स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या है, स्पिरिचुअल इंसान की डेफिनेशन क्या है। अगर आपकी वो डेफिनेशन तह से ठीक है, फाउंडेशनली ठीक है, तो आपका आपका जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वही होता है तरीका किसी भी सवाल के जवाब लेने का। अगर आपको सुपरफिशियली जवाब चाहिए, तो शायद ये चैनल आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अपना भी काम जो इनर वर्क जैसे मैं करती हूँ, इतने सालों से करती आ रही हूँ, शायद वो मेरी तरबियत का हिस्सा है। मैं ऐसी ही बनी हूँ, हमेशा से ऐसी थी। जब मैं इनर वर्क करती हूँ, जब मैं सवाल जवाब करती हूँ अपने अंदर, तो मैं उस सवाल की कहाँ से आ रहा है उसकी तह में जाती हूँ। उस सवाल का रूट क्या है, उसमें क्या चाह रही हूँ, उसमें क्या चीज़ें जुड़ी हैं, मैं रूट पे, लेज़र कोर पे जाती हूँ। ऊपरी जवाब मुझे नहीं चाहिए होते, तो मैं, मेरा तरीका यही है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यही मानूंगी कि जब भी कोई जेन्युइनली जानना चाहता है या डेस्परेटली जानना चाहता है कि क्या नार्सिसिस्ट चेंज हो सकता है, तो उसका यही मतलब है कि क्या वो नार्सिसिस्ट ऐसे चेंज हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी जो है उस नार्सिसिस्ट के साथ, वो ज़िंदगी परिवर्तन हो जाए, बेहतर हो जाए, खुशहाल हो जाए, पीसफुल हो जाए, हार्मोनियस हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। क्या वो उम्मीद रख सकते हैं ऐसी ज़िंदगी की?
क्योंकि जब तक वो ये उम्मीद नहीं रख रहे, चेंज से ये इफ़ेक्ट नहीं चाहते, तो वो चेंज का मतलब बेबुनियाद है। क्योंकि हम चेंज की बात तभी करते हैं जब उस चेंज का हमारे ऊपर कुछ बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हो। किसी और से चेंज की उम्मीद भी, एक्सपेक्टेशन या इच्छा, होप तभी रखते हैं जब हमें पता हो उसका इफ़ेक्ट म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, हमारे ऊपर बेनिफिशियल हो। तो अगर हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि नार्सिसिस्ट चेंज हो जाए, जिस चेंज से ऑब्वियसली हमारा मतलब है कि फिर हमारे को अंडों के छिलकों पे नहीं चलना पड़े, जो सफरिंग, मिजरी हम डेली या फ्रीक्वेंटली नार्सिसिस्ट के साथ, किसी भी नार्सिसिस्ट के साथ किसी भी रिलेशनशिप में डील करते हैं, वो मैनिपुलेशन, वो घबराहट, वो गैस लाइटिंग, वो थ्रेटन्ड फीलिंग, वो इनसिक्योर फीलिंग, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्या हम नॉर्मल रिलेट कर सकते हैं, हम नॉर्मल बातचीत कर सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह उठ बैठ सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं? तो हम पूछना चाह रहे हैं, क्या ये सब हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। क्या आपने ऐसा होते हुए देखा है? जब मैं चेंज वर्ड बोलती हूँ कि समबडी हैज़ चेंज्ड, कोई बदल गया है, अच्छे तरीके से मैं बात कर रही हूँ इसमें, इन अ गुड वे, तो चेंज का मतलब मेरे लिए होगा कि वो फंडामेंटली, फाउंडेशन से वो इंसान या उसके अंदर कोई जो चीज़ चेंज करने लायक थी, वो चेंज, वो बदल गई है, कुछ अच्छे में बन गई है, और अब वो वापस नहीं जा सकती, क्योंकि वो फाउंडेशनल लेवल पे चेंज हो गया है। वो ऊपरी तह से, सुपरफिशियल तरीके से चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ऊपरी तह से तो हम सब हज़ारों बार चेंज होते हैं, हज़ारों चीज़ें करते हैं, उसको हम चेंज नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो जितनी बार हम चेंज करते हैं, वो वापस जो उसका कोर है, जो ट्रू नेचर है, वापस उस पर चली जाती है और वहीं रहेगी। जो ट्रू नेचर से कोई चीज़ चेंज करनी ऐसे कि फिर वो जो बन गई है वही उसका नया रूप हो, वो वही रहे, उसकी न्यू आइडेंटिटी वही रहे हमेशा के लिए ठोस, तो वो चेंज कोर से आएगा, फंडामेंटल चेंज होगा, फाउंडेशनल चेंज होगा। नहीं तो कोई भी जो चेंज वर्ड आप यूज़ करते हैं, वो कोई भी चेंज, जैसे टैरो में एक कार्ड होता है, टावर कार्ड, वो टेढ़ी टावर, वो गिर जाती है पूरी, वैसी इमारत की तरह होगा जिसकी फाउंडेशन ही खराब है, बेबुनियाद है, टेढ़ी है, तो वो टावर कभी ना कभी गिरनी ही गिरनी है। तो और जब आप चेंज की बात बोलते हैं, तो आपको डिसाइड करना है आपके लिए पहले मतलब क्या है चेंज वर्ड का, क्योंकि मेरे लिए चेंज वही है जो सच्चा हो, लास्टिंग हो, परमानेंट हो, फाउंडेशनल हो। इसके अलावा तो जो भी है वो तो झूठा है, वो बैंडेड है, वो सुपरफिशियल है, वो ऊपरी तह तक है, वो असली चेंज नहीं है, वो असली हीलिंग नहीं है, वो असली परिवर्तन नहीं है। सबसे पहले तो चेंज का मतलब यही और सिर्फ यही है। जब हम एक इंसान से चेंज होने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, खुद से और उस इंसान से और उस रिलेशनशिप से जिसमें हम उस इंसान के साथ है, जिसमें और सारे लोग भी बहुत सारे किरदार निभाते हैं, जो चेंज का असली मायने भी होता है। अगर मैं उसके हिसाब से जवाब दूंगी तो नहीं, नार्सिसिस्ट चेंज नहीं हो सकते हैं, ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। नार्सिसिस्ट जो है, वो जो है, जो उनका बिहेवियर है, जो उनका ट्रू कोर है, वो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है, वो बाय डिफॉल्ट है, वो ऑटोमेटिकली उस मोड में रहते हैं, उसको हेल्प नहीं कर सकते, दैट्स हाउ दे आर। तो वो चेंज नहीं हो सकते हैं। और अगर आप चेंज करने की बात कर रहे हैं कि चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, तो वो चेंज तो नार्सिसिस्ट हजार बार करते ही हैं, उस चेंज को हम मास्क पहनना बोलते हैं। वो अगर आपका चेंज से मतलब है कि थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, ऊपर से सुपरफिशियली चेंज हो सकते हैं कि थोड़े टाइम आपको लगे कि बदल गए हैं, आपको ऐसा एहसास हो या आपको ऐसा डिल्यूजन हो कि हाँ ये बदल गए हैं, लेकिन वो डिल्यूजन होगा ना, असली चेंज थोड़ी होगा। वो तो फिर जिस मास्क, जैसे उनका मास्क हजार बार गिरता ही है, वैसे वो चेंज भी गिर जाएगा, क्योंकि वो चेंज भी एक मास्क ही होगा। अपने आप को बाहर से रेगुलेट कर लेना, कुछ ना कुछ करके और थोड़ा सा विल पावर लगा के या इंटेंशन करके, वो चेंज असली चेंज थोड़ी होता है। या ऐसा चेंज तो नार्सिसिस्ट हजार बार करते ही हैं, क्योंकि तभी तो लोग उनके झांसे में आते हैं, तभी तो जो बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें पास से नहीं जानते, समझते हैं कि नार्सिसिस्ट तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो एक बहुत बेहतरीन इंसान है, उसमें तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, ये जो नेगेटिव इतनी टॉक्सिक चीज़ें, ये कैसे पॉसिबल है। तभी वो उनके लव बॉम्बिंग में भी आ जाते हैं, तभी वो उनसे अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, तभी उनकी बातों में भी आ जाते हैं, तभी शायद उनके लिए फ्लाइंग मंकीज़ भी बन जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि नार्सिसिस्ट ऐसा है। और क्यों नहीं जानते? क्योंकि नार्सिसिस्ट मास्क पहन के रखते हैं, मास्क पहन के रखते हैं, इसीलिए तो वो मास्क गिरते भी है बार बार। और नार्सिसिस्ट मास्क क्यों पहन के रखते हैं, ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसलिए पहन के रखते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि बिना मास्क के उनका काम चलेगा नहीं, बिना मास्क के पीछे जो असली का सच है, वो जानते हैं कि वो सच नहीं दिखा सकते लोगों को, अगर उनको अपनी इमेज बना के रखनी है तो। कोई भी मास्क पहनता है, जो भी असली चीज़ नहीं है वो टिकी नहीं रह सकती, इसलिए बार बार मास्क गिरता है, मिनट मिनट में मास्क गिरता है, हर पॉइंट ऑफ ट्रूथ, मोमेंट ऑफ ट्रूथ पे मास्क गिरता है। जैसे ही कोई एंगर, स्ट्रेस रिस्पॉन्स दूसरे का आता है, क्रिटिसिज्म, हल्का सा भी कुछ और आता है, उनका मास्क गिरता है, हजार बार गिरता है। तो अब वो, अगर आप चेंज को इस तरह से मान रहे तो हाँ, वो चेंज कर
सकते हैं, ऐसे मास्क पहन सकते हैं अगर उनको आपसे कुछ मायने हैं या उनको दिखाना है कि नहीं वो परिवर्तन हो गए, उनको आपको फंसा के रखना है या उनको आपके साथ रिलेशनशिप में रखना है या उनको आपको मैनिपुलेट और गैसलाइट करके रखना है, तो हाँ वो चेंज हो सकते हैं, वो ऐसे मास्क पहन पहन के आपको दिखा सकते हैं। तो इसीलिए पहले समझिए कि चेंज का मतलब क्या है। चेंज का मतलब असली में हृदय परिवर्तन, असली में वो इंसान कुछ और बन गया बुनियादी तौर पे। तो अगर आप ऐसे चेंज की बात कर रहे हैं तो नहीं, नार्सिसिस्ट जो हैं ऐसे चेंज नहीं हो सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल जब तक, और ये ध्यान से सुनिए, जब तक नार्सिसिस्ट खुद नहीं चाहता है ये चेंज करना। ये मैं बहुत एम्फसाइज करके बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस तरह के जवाब पहले भी लोगों को दे चुकी हूँ। आप या कोई भी और बाहर, कोई थेरेपिस्ट, कोई काउंसलर, कोई साइकियाट्रिस्ट एक नार्सिसिस्ट को चेंज नहीं कर सकता जब तक नार्सिसिस्ट खुद चेंज होना नहीं चाहता है, खुद से चेंज नहीं होना चाहता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब नार्सिसिस्ट जो है वो खुद चेंज होना ही नहीं चाहता है। रेयर होते हैं वो नार्सिसिस्ट जो चेंज होना चाहते हैं। ये जो भी मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं सारे पहलू डिस्कस कर रही हूँ इस सवाल से जुड़े इस वीडियो में वंस एंड फॉर ऑल। तो जो नार्सिसिस्ट है वो चेंज होना चाहता है क्या? क्योंकि अब हम इसमें आ गए ना कि चेंज का तभी पोटेंशियल है अगर हो भी सकता है। तो अगर नार्सिसिस्ट, सिर्फ नार्सिसिस्ट खुद ही चेंज होना चाहता है, तो क्या नार्सिसिस्ट चेंज होना चाहता है? तो इसके बारे में बात करते हैं। नार्सिसिस्ट खुद चेंज नहीं होना चाहता है। ये भी मैं अपनी शुरुआती वीडियोस में बता चुकी हूँ कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें नार्सिसिस्ट के अलावा बाकी सबको सफरिंग मिलती है, बाकी सबको तकलीफ मिलती है। और ये भी रीज़न है कि नार्सिसिस्ट चेंज नहीं होना चाहता क्योंकि बाकी जब हम किसी मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, एंग्जाइटी, फोबियाज, बहुत और तरह की चीज़ों की बात करते हैं, उसमें जो इंसान को वो चीज़ होती है वो खुद परेशान होता है, फिजिकली साइकोलॉजिकली वो खुद इफेक्टेड होता है, तड़पता है, पीड़ित होता है, उसको बहुत झेलना पड़ता है, उसको वो ढूंढता है कि कैसे बदलूं, कौन सी थेरेपी से, कौन सी दवाई से, कौन से मर्ज से, कौन सी मेडिटेशन से, कौन से रास्ते से, कौन से जवाब से मैं बदल जाऊं, मैं ये चेंज हो जाऊं, ये चीज़ मेरे अंदर नहीं रहे। लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है, यही तो बात है, तभी तो इसकी इतनी बात होती है इस चीज़ की, क्योंकि कि उसमें नार्सिसिस्ट के अलावा बाकी सारे विक्टिम बनते हैं, बाकी सारों को झेलना पड़ता है, बाकी सारे सफ़र करते हैं। नार्सिसिस्ट को कोई लेना देना नहीं होता कि दूसरे पर क्या बीत रही है, उसके बिहेवियर से, उसके कैरेक्टरिस्टिक से, उसकी मैनिपुलेशन से, उसके झूठ से, उसके बिट्रेयल से, उसकी गैस लाइटिंग से, उसके टैंट्रम से, उसके एंगर से, उसके रेज से, उसके बिट्रेयल से, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, जो जैसे बाकी डिसऑर्डर्स होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो एक उस इंसान पे पड़ते हैं जिसके अंदर वो है। लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में उस इंसान के अंदर जो ट्रेट्स होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स दूसरे झेलते हैं। वो तो उसमें जैसा है वैसा है, जो शेम है अंदर है, छुपाने के लिए वो सब करता रहता है। वो बैठ के ये नहीं सोचता जैसे एंग्जाइटी वाला या फोबिया वाला इंसान सोचता है कि अरे मुझे ये एंग्जाइटी है, इससे तो मेरी लाइफ हैंडीकैप्ड हो जाती है, मैं ट्रैवल नहीं कर पाता, या ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, या मैं ऑफिस नहीं जा पाता हूँ। नार्सिसिस्ट ऐसे नहीं सोच रहा है बैठ के अरे मैं नार्सिसिस्ट हूँ, अरे मुझे बदलना है, अरे लोगों को मुझसे इतनी पीड़ा होती है, अरे मेरे अंदर एक्चुअली डीप रूटेड शेम है, मेरे अंदर टोटल लैक ऑफ एम्पैथी है, खालीपन है, मुझे बदलना है। क्योंकि अगर वो ऐसे बैठ के सोचता है तो वो नार्सिसिस्ट है ही नहीं। वो है ही नार्सिसिस्ट इसलिए क्योंकि ये सारी लैक, टोटल एम्प्टी, जो एम्प्टीनेस होती है, कुआं, खाली कुआं होता है, वही तो सिम्टम्स होते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने अंदर जाके सोच पाना, कॉन्टेम्पलेशन कर पाना, ये सारी फैकल्टीज़ जो बाकी लोगों में अलग अलग हिस्सों में होती है वो उसमें नहीं होती है। वो नहीं बैठ के सोचता है कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ और मुझे नार्सिसिस्ट नहीं रहना है, मुझे दूसरा इंसान बनना है। वो नहीं सोचता, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको असर नहीं हो रहा। उसके अंदर जो भी सफरिंग होती है वो इनडायरेक्ट वे में होती है जो वो है उस, क्योंकि वो मिजरेबल तो होता ही है। कोई इंसान अगर इस स्थिति में है तो वो अंदर से तो वो मिजरेबल ही है ना, लेकिन वो इसकी मिजरी उसको कॉन्शियसली फील नहीं हो रही है। तो इसलिए सबसे पहला तो रीज़न आप चेंज क्यों होना चाहते हैं कोई भी चीज़ से, कि आपको एहसास है वो चेंज होना आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको एहसास है कि वो चेंज नहीं किए बिना आपके लिए परेशानी है, आपके लिए सफरिंग है, आपके लिए ट्रॉमा है, आपके लिए पेन है। तो जब इसमें से कोई भी एहसास नार्सिसिस्ट को है ही नहीं तो वो क्यों बदलना चाहेगा? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट,
आप अपने अंदर कोई भी चीज़ ऐसी सोचिएगा, जब भी सोचेंगे कि जो आपको पता है आपकी सबसे बड़ी जो है नेगेटिव क्वालिटी है या सबसे बड़ा आपकी वीकनेस है, फॉल्ट है आपकी पर्सनालिटी का। इसके बारे में इसको तिकुन भी बोल सकते हैं, मैंने कबाला के वीडियो में बात की थी। तिकुन ऐसी चीज़ जो आपकी पर्सनालिटी का सबसे नेगेटिव पार्ट लाती है, आपको सबसे रिएक्टिव बनाती है, आपको सबसे इरेशनल करती है, आपके सबसे ज़्यादा आपसे अंदर जो है एंगर लाती है, ट्रॉमा लाती है, हर्ट, पेन, सफरिंग क्रिएट करती है आपके अंदर, जिससे आप डील नहीं कर पाते, जिससे आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है, जिससे आप कंट्रोल नहीं कर पाते खुद के इमोशंस को। जो हिस्सा अनहील्ड है या जो आपको पता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप चेक नहीं कर पाते हैं या जिससे दूसरों को असर पड़ता है, या ये आपकी वो वाली साइड है जो आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, जिससे दूसरों को भी परेशानी होती है, आपको भी। सबके अंदर होगा, आपको पता है। जैसे हम अपने नेगेटिव और पॉजिटिव्स की बात करते हैं ना, आपको पता होगा ये क्या ट्रेट है। तो अब जब आपने ये ट्रेट आइडेंटिफाई किया, ट्रेट या ट्रेट्स, तो आप ये सोचिए कि ये कब से आपके अंदर है, कितने सालों से, शायद बचपन से, शायद बड़े होने पर, लेकिन क्या ये चेंज हुआ है? क्या आपने इसमें बदलाव लाया है? क्या आप सच में वो वाला ट्रेट अगर बहुत स्ट्रांग था तो आपका हट गया है, आपकी ऐसे कि आपके अंदर है ही नहीं, उसकी जगह रिप्लेस होके उसकी पॉजिटिव साइड आ गई है? कितने लोग आप में से ऐसा क्लेम कर सकते हैं? और जो कर सकते हैं ऐसा, वो भी यही बोलेंगे कि हाँ, मैंने अपने अंदर बदलाव लाया है। वो ये नहीं बोलेंगे शायद कि मैं बिल्कुल परिवर्तन, टोटली गॉन, क्योंकि फिर वो झूठ बोल रहे होंगे। वो बोलेंगे हाँ, मेरे अंदर परिवर्तन आया है, मेरी ये चीज़ बेहतर हुई है, पहले से बहुत कम हुई है या पहले से बहुत बेटर हुई है। और वो वही जना बोल पाएगा, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, वही जना बोल पाएगा जिसने सेल्फ वर्क किया है। और अगर उसने सेल्फ वर्क किया है तो वो ये भी जानता है कि सेल्फ वर्क कितने कमिटमेंट, पेशेंस, परसिवरेंस का काम है। ये 1 दिन का, 2 दिन का, 4 साल का, 6 साल का काम नहीं है। ये कंटिन्यूस वर्क है, अपने अंदर चलता रहता है, जिसके बारे में आप लोगों को बता नहीं रहे होते हमेशा, जब तक कोई स्पेसिफिक कॉन्वर्सेशन आप नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपके अंदर दिन रात चलता रहता है। आप माइंडफुल होते हैं उसके लिए, आप, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप चाहते हैं, आप इतने कमिटेड हैं उसके लिए, आप वो चीज़ बदलाव लाना चाहते होते हैं। तो वो बूंद बूंद करके बदलाव आ रहा होता है और आप ही को शायद एहसास होता है। दूसरों को तो वो चेंज हो गई, वो चीज़ आपकी बेहतर होगी, वो बहुत बाद में पता चलता है। अपनी ईगो पे ही, सपोज आप में से कोई बहुत ईगो रखने वाले थे और उन्होंने बहुत एहसास के बाद वो चीज़ चेंज करनी चाहिए, तो आप देखेंगे सालों साल लगेंगे जब दूसरे बोल पाएंगे आपको। सडनली कोई एक दिन बोलेगा कि अरे आप में ये चीज़ें बहुत कम हो गई है, आई हैव नोटिस्ड अ बेटर साइड टू यू, आप चेंज हो गए। आप उसको बार बार मोमेंट मोमेंट पे अपने अंदर देखते आएंगे, चेंज करते आएंगे, माइंडफुल होते आएंगे। जिस मोमेंट ऐसा होगा आप उस पर काम करते आएंगे, आप उसके लिए माइंडफुल होंगे, आप अवेयर होंगे, दूसरा नहीं होगा। तो कितना सेल्फ अवेयरनेस, कितनी माइंडफुलनेस, कितनी कमिटमेंट, कितनी डेडिकेशन, कितनी ट्रू सिंसेरिटी का काम होता है कुछ भी चेंज लाना। ये आप में से वो जानते होंगे जो एक्चुअली किसी भी ऐसी चीज़ में चेंज लाए हैं, और मोस्टली लोग तो नहीं लाए होंगे। आपके नेगेटिव ट्रेट्स बदल गए हैं क्या? मोस्टली लोग पूरी ज़िंदगी वही नेगेटिव ट्रेट्स के साथ रहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे बस। तो एक नार्सिसिस्ट के लिए एक्सपेक्ट करना, क्योंकि आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट है और ऑब्वियसली वो बहुत इनकन्वीनियंट और पेनफुल चीज़ है, तो इसलिए बार बार ये वाली चीज़ सोचना कि क्या ये चेंज हो सकते हैं, क्या ये चेंज हो सकते हैं, क्या कैसे होंगे। वो दूसरों के लिए रोग है, उनका वैसा होना दूसरों के लिए रोग है। वो नहीं सोच रहे हैं मैं नार्सिसिस्ट हूँ, वो नहीं सोच रहे हैं मुझे तकलीफ है। वो जैसे हैं वो उसमें ही अपनी लाइफ बिता रहे हैं, वो वैसे ही फंक्शन करते हैं ऑटोमेटिक, उनके रिस्पॉन्सेज, उनके थॉट्स वैसे ही चलते हैं, उसी लाइन पर चलते हैं। वो उनका डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स होता है, डिफ़ॉल्ट तरीका होता है। आपकी डिफ़ॉल्ट चीज़ें आप चेंज कर पाते हैं? कितनी ऑफ़न कर पाते हैं जो आपकी डिफ़ॉल्ट चीज़ें, डिफ़ॉल्ट वेज़ ऑफ एक्टिंग है? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो लोग शायद पूछने जानते हैं कि हाँ, ऐसे नार्सिसिस्ट चेंज नहीं हो सकता, अब उन्हें लगता है कि वो ऐसे खुद से नहीं हो सकते, तो क्या हम कर सकते हैं? क्या कोई डॉक्टर, क्या कोई थेरेपिस्ट कर सकता है? कोई तरीका है, कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट, कोई काउंसलिंग, कोई ऐसी चीज़ है? तो नहीं, ये वैसा नहीं है कि आप किसी को डिहाइड्रेशन हो रही है तो आपने कुछ ड्रिप लगा दी तो वो ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी थेरेपी या ऐसा शॉक ट्रीटमेंट नहीं है जिससे नार्सिसिस्ट नार्सिसिस्ट नहीं रहे। ये मेडिसिन लेकर चेंज करने वाली चीज़ नहीं है। इतने हज़ारों सोर्सेज हैं, इतने और इतने हज़ारों लोग हैं जो इसके बारे में इससे पीड़ित हैं ऐसे रिलेशनशिप्स में। तो अगर कोई थेरेपी या कोई मेडिसिन या काउंसलिंग से इलाज हो जाता तो ऑब्वियसली गारंटी से अभी तक तो हज़ारों नार्सिसिस्ट हील हो चुके होते। लेकिन कितना आपको ऐसा दिखने में, पढ़ने में, सुनने में मिलता है कि हील हो गए नार्सिसिस्ट, कुछ और हो गए? आपके खुद के एक्सपीरियंस में कितने लोग आए हैं, ऑब्जर्वेशन में, एक्सपीरियंस में, कि जो आप जानते हैं नार्सिसिस्ट हैं आपके खुद के रिलेशनशिप में, आपने कितने देखा है इतने सालों से, अगर आपने डील भी किया है, कि बदल गए वो, या किसी और के साथ में नार्सिसिस्ट जानते हैं कि बदल गए वो?
तो अगर बदल सकते होते लोग, जितना परेशान होते हैं नार्सिसिज्म, जितना इसके बारे में पूछताछ करते हैं, जिस रीज़न से आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं, अगर पॉसिबल होता तो क्या नहीं हो चुका होता? कितने नार्सिसिस्ट को चेंज कर चुके होते? लेकिन ऑब्वियसली ऐसे नहीं है, ऐसी कोई थेरेपी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब फिर से वही बात कि नार्सिसिस्ट खुद चेंज होना चाहे तभी हो सकता है चेंज, तो वो थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं तब जब वो पूरी कमिटमेंट उन्हीं की है, पूरा चेंज होने का जो आइडिया है, पूरी इंटेंशन है, वो अंदर से ही आ रही है, उनकी खुद की इच्छा से आ रही है। तब भी, और ये भी ध्यान से सुनिए, हर कोई काउंसलर, हर कोई थेरेपिस्ट, हर कोई रेगुलर काउंसलर ये चीज़ से डील नहीं कर सकता। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत अलग, बहुत डिफरेंट चीज़ है ट्रेडिशनल टिपिकल काउंसलिंग से। इसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा वीडियो बाद में बनाऊंगी, लेकिन यही जानना ज़रूरी है कि ये रेगुलर जो बाकी चीज़ों के लिए जाते हैं वो नहीं, इसमें ये चीज़ ही काफ़ी रिलेटिवली नहीं है कि जो ट्रेडिशनली थेरेपिस्ट और काउंसलर जैसे ट्रेन होते हैं उसमें नार्सिसिज्म से कैसे डील किया जाता है, ये पर्सनैलिटी के लोग क्या होते हैं, ये तो ऑफन आता ही नहीं था और अभी भी बहुत फ्रिंज, बहुत ऊपरी तरीके से टच होता है। तो पहली बात तो अगर वो खुद भी तैयार है तो वो वाले काउंसलर के पास जाना, वो वाले थेरेपिस्ट जो एक्चुअली नार्सिसिज्म से पूरी तरह से स्पेशलाइज करता है, जिसमें उसको पूरी फुल अवेयरनेस है कि हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर काइंड ऑफ डिसऑर्डर, तो पहले तो उसी के पास जा सकते हैं। दूसरों से काम नहीं चलेगा, जो काम भी होगा वो बहुत, जो शुरुआत होगी वो उसी थेरेपिस्ट के पास होगी जो नार्सिसिज्म में स्पेशलाइज करता है, जो साइकोलॉजिस्ट, जो काउंसलर। फिर प्रोवाइडेड, अज्यूमिंग, ये मान के कि वो इंसान पूरी तरह से खुद से तैयार है काम करने के लिए, खुद से, प्रेशर में नहीं कि कोई ले गया है उसको, क्योंकि वो प्रेशर फिर वो चेंज नहीं होने वाला, वो थोड़े से समय लगेगा फिर बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, गारंटी से बता रही हूँ। तो अगर आप, वो खुद इंसान तैयार है, वो अगर शुरू की है उसने थेरेपिस्ट ऐसे सही काउंसलर के पास, नार्सिसिस्टिक अवेयर, नार्सिसिज्म स्पेशलाइज्ड काउंसलर के पास, तो वो अब तैयार हो जाए कि ये प्रोसेस बहुत लंबा होने वाला है। बहुत लंबा मीन्स कुछ सालों का तो एटलीस्ट डेफिनेटली होने वाला है, इवन टू कम टू अ सर्टेन लेवल। ऐसे नहीं कि पूरी तरह से पूरा परिवर्तन हो गया, मैजिक वॉन्ड हो गया, 180 डिग्री चेंज हो गया, नहीं। एक थोड़े पॉइंट, एक किसी डिसेंट, किसी एवरेज, जिसको चेंज कह सकते हैं थोड़ा सा, उस पॉइंट पे भी आ गया। उस पॉइंट तक आने में भी बहुत थेरेपी के सेशंस लगेंगे, तो ये तैयार रहना चाहिए उस जने को, या उससे, उसके आसपास जो भी जुड़े हैं, जो होप्स रख रहे हैं कि इससे चेंज होगा, तैयार रहे कि जैसे कोर्ट में केस लड़ने जाना होता है ना, तो आपको बोलते हैं बहुत सारा समय, बहुत सारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, टाइम की इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। अगर कोई इतनी सारी थेरेपी करवाना चाहता है तो उसके लिए उसको उतनी इंटेंशन चाहिए, कमिटमेंट, साथ में पूरा बार बार डेडिकेटेड टाइम 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 एंड द काइंड ऑफ मनी, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह की थेरेपी ये चीज़ रिक्वायर करती है वो 1, 2, 10, 12 सेशंस की बात नहीं है, ये कंटिन्यूड अप्रोच है, बहुत लंबे समय तक, इवन टू रीच टू अ सर्टेन पॉइंट। और ये मैं तब बात कर रही हूँ जो इंसान खुद, जो नार्सिसिस्ट अज्यूमिंग खुद चेंज करना चाहता है खुद को, क्योंकि काम चेंज करने का उसी को करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी नार्सिसिस्ट को करना पड़ेगा। अगर वो पूरी तरह तैयार है तो बाकी सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, पेरिफेरल, सेकेंडरी सपोर्ट, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। वो वाली चीज़ फिर ट्रॉमा बॉन्डिंग के अंदर भी चली जाती है कि हम चेंज कर देंगे, हम हील कर देंगे, हम इससे ज़्यादा हम क्या करते हैं इसके लिए, उसी को करना पड़ेगा। तो अगर ये सब भी है तो याद रखिए, टाइम, अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, अ लॉट ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट एंड रेडीनेस नार्सिसिस्ट की। और ऐसे केसेस में ऐसे भी होता है कि गलत लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, जो बोलते हैं कि नार्सिसिस्ट हील हो सकते हैं। और मैं यहाँ काउंसलर्स और थेरेपिस्ट की बात नहीं करी जो नार्सिसिज्म में ट्रेंड हो, कि अगर, और वो भी अगर जेन्युइन काउंसलर या वो है, वो आपको क्या पॉसिबल है क्या नहीं, और किस सिचुएशन में अगर नार्सिसिस्ट खुद ही हील होना चाहता है तभी कुछ शुरुआत करना भी पॉसिबल है, वो आपको जेन्युइनली बताएगा। वो जेन्युइन काउंसलर भी आपको धोखे में नहीं रखेगा कि ये आपको ये सोचने दे कि हाँ ये तो बिल्कुल हील हो जाएगा, आप सेशन पे सेशन लेते जाइए और बस उसके बाद पैसे देते जाइए और सब ठीक हो जाएगा, वो भी गलत है। और जो कोई ऐसे इंसान, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो आपको ये बिलीव करवाएं कि नहीं वो हील कर सकते हैं, नार्सिसिज्म हील हो सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोलूँगी जो सच को मानने के लिए तैयार नहीं और डेस्परेटली सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो फिर वो ऐसे फ्रॉडस्टर्स के साथ भी फंस सकते हैं, या कोई और उनको फॉल्स होप देने के लिए आ जाए, या उनका और गलत फ़ायदा उठाने के लिए आ जाए इस होप में कि नहीं ये चीज़ हम टैकल कर सकते हैं, या शायद उनसे कोई इस चीज़ के लिए पैसे लेना चाहे जिसमें कैपेसिटी हो ही नहीं, जो उनको मिसलीड कर रहा हो। तो ऐसी चीज़ों में भी आपके फंसने की जो पोटेंशियल है उसको कम करिए, सच को एक्सेप्ट करिए।
तो अगर नार्सिसिस्ट चेंज नहीं होना चाहता है, जो कि मोस्टली नार्सिसिस्ट हैं, जो चेंज नहीं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर आप उनसे, अगर उनको आपसे अभी आपको अपने पास में रखना है, उनको आपसे फ़ायदा है, या किसी भी तरह से आप पे डिपेंडेंट हैं अपनी नीड्स के लिए, या जो भी उन्हें चाहिए, तो वो आपके लिए हो सकता है बार बार, जैसे अगेन ट्रॉमा बॉन्डिंग का एग्जाम्पल, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, कि कुछ बुरा कर दिया फिर वापस बोल दें चेंज हो गए, नहीं हम अच्छे बन जाते हैं, नहीं थोड़े से समय कुछ अच्छा कर दिया, थोड़े से समय अच्छा बिहेवियर कर लिया, लेकिन वो चेंज थोड़ी है, वो तो मास्क है, वो तो ऊपरी तह पे, वो बार 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 हजार बार वापस उनका असली रूप बार बार आएगा और बार बार आप सफ़र करेंगे। तो वो चेंज नहीं है। तो अगर उससे ज़्यादा चेंज नार्सिसिस्ट को करना है, तो ये सारी चीज़ें लागू होती हैं कि खुद से उनकी रेडीनेस एंड सारे बाकी जो मैंने फैक्टर्स बोले उनके लिए तैयार होना। और ऐसे नार्सिसिस्ट कितने होते हैं ये फैक्ट, क्योंकि हमें फैक्ट चेक करना है, हमें रियलिटी चेक करना है, हमें डिनायल होके कि क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा सुनने में तो हम झूठ बोल के नहीं रह सकते हैं, खुद को झुठला नहीं सकते हैं। तो वो नार्सिसिस्ट ही बहुत कम है, बहुत रेयर है। हाँ, ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी अब कि ऐसे नहीं होते, क्योंकि पढ़ा है मैंने उन लोगों के बारे में। मैंने कई कमेंट सेक्शंस में भी देखा है, कई जेन्युइन, कई लोगों से ऐसे जेन्युइन सुना भी है, और पता चल जाता है कि वो इंसान सच बोल रहे हैं या झूठ। आपको इंस्टिंक्ट से, इंट्यूशन से आइडिया होता है ना, कि जिन्होंने एक्चुअली बोला कि हम चेंज होना चाहते हैं, हम नार्सिसिस्ट हैं और हमने ऐसे ऐसे किया, हमने फिर थेरेपिस्ट की हेल्प ली, हमने इनर वर्क किया, इनर पहचाना अगेन, लेकिन उसमें सारा इनर वर्क आ जाता है। थेरेपिस्ट आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, थोड़ा बता सकता है, ये कोई दवाई या वैक्सीनेशन, इंजेक्शन, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे सकते। ये चेंज होने के लिए मेन तो आपका फिर इनर वर्क है। आपको जो तरीके, डायरेक्शन, टूल्स बताए जाएंगे, बार बार आपको इतना माइंडफुल, इतना सेल्फ अवेयर, इतना माइन्यूट काम है ये, ऑन गोइंग, रुकने नहीं वाला काम। क्या तैयार है उसके लिए? ये ऐसा काम होने वाला है जो उन्हें खुद करना पड़ेगा, ये अंदर का काम है। थेरेपिस्ट तो आपको सिर्फ गाइडेंस देगा, काम तो आपको अंदर करना है, वो आपके लिए काम नहीं करने वाला। तो वो काम के लिए क्या आप तैयार हैं? तो ऑब्वियसली मोस्ट नार्सिसिस्ट तो पहले उनको चेंज ही नहीं होना, उनको इससे मतलब ही नहीं। वो कहीं सुनते हैं कि हाँ, शायद उनको भी अवेयरनेस होती है सुन सुन के कि अच्छा ये नार्सिसिस्ट है, अच्छा शायद मैं नार्सिसिस्ट हूँ, लेकिन उससे क्या उनके अंदर ये आ जाता है कि नहीं मुझे चेंज होना है? नहीं, उनके अंदर नहीं आता। शायद वो और मास्क पहन लेंगे, और तरीके पता चल जाएंगे कि हम कैसे छुपा के रखें कि हम नार्सिसिस्ट हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि लोग अवेयर हो रहे हैं, तो वो और शायद मास्क पहनने के तरीके ढूंढ लेंगे। ये हो सकता है। इससे हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो है ये जो माना जाता है कि हम क्या कर दें, हम क्या कर दें, हम कैसे, हम कुछ कर सकते हैं? तो नहीं, अगेन जो मैंने अपने उस वीडियो में बोला था, मैं रिपीट करती हूँ यहाँ, नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकते होते तो आप कर चुके होते, हजारों बार कर चुके होते, एक बार नहीं। और आप इतना पीड़ित नहीं होते, आप इतना डेस्परेट नहीं होते इसका जवाब लेने के लिए, क्योंकि ये जवाब आपको ऑलरेडी पता है, नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप जो जो कर सकते थे वो ऑलरेडी कर चुके हैं। जो जो आपको लगता था कि शायद ऐसा करने से, शायद वैसा करने से, शायद अपने आप को कम करने से, शायद सैक्रिफाइस करने से, शायद ये शब्द नहीं बोलने से, शायद ये इशू नहीं उठाने से, शायद अपना मुंह नहीं खोल के, शायद उनको खुश करके, शायद उनको गिफ्ट दे के, शायद उनको पकवान बना के, शायद उनके साथ अच्छी मीठी बात करके, शायद उनके साथ ऐसी स्पेस बना के कि उन्हें गुस्सा नहीं आए, शायद ऐसे करके, शायद वैसे करके, शायद ये इग्नोर करके, शायद ये बढ़ा के, आप सब कर चुके हैं। आप जवाब जानते हैं। क्या नार्सिसिस्ट को आपने ऐसे चेंज होते देखा है? नहीं देखा। और जिन लोगों का ये बिलीफ है कि लव दे के, प्यार दे के, अगर आपकी इंटेंशन प्योर है तो दुनिया बदल जाएगी, अगर आपके अंदर अनकंडीशनल लव है तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ये हिंदी मूवीज के फॉर्मूले हैं। ऐसा नहीं होता है। मैंने अपने किसी और वीडियो में भी बोला था, कोई विलन टाइप का है, वो एंड में हृदय परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, वो 2.5 घंटे की मूवी के लिए होता है। ऐसे असली लाइफ में आपने खुद कितने लोग देखे हैं? मैंने जितने भी नार्सिसिस्ट देखे हैं, जितने भी ऑब्जर्व किए हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी वैसे ही देखे हैं, वैसे ही रहते हैं वो, वैसे ही लोग उनसे पीड़ित होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ वही रहती हैं। तो ये झुटला के हम कहाँ जाएंगे? हम खुद भी जानते हैं कि नहीं होता। हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है कि हम चेंज कर सकें, और ना हमारा काम है। मैं ये तो क्लियर करना चाहती हूँ कि क्षमता नहीं है तो है ही, लेकिन काम भी हमारा नहीं है। ये हमारा काम नहीं है कि किसी अनहील्ड को हील करें जिसमें हमारी कैपेसिटी नहीं है, जिसमें हम सफ़र करते हैं। खुद के लिए होती है हमारी पहली कमिटमेंट, अपने लिए।
तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो लोग अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, अनकंडीशनल लव के ऊपर ये वीडियो नहीं है, शायद कभी किसी और दिन वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अनकंडीशनल लव की वो डेफिनेशन भी नहीं जानते। ये अनकंडीशनल लव नहीं होता, और आप और हम शायद अनकंडीशनल लव के अभी उस लेवल पे नहीं है कि हम किसी अनकंडीशनल लव किसी को दे पाएँ। हम थियोरेटिकली समझ सकते हैं, इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं, लेकिन हम एक्सपीरियंशियली हमें पता ही नहीं है कि अनकंडीशनल लव होता क्या है। वो अनकंडीशनल लव की स्टेट ऐसी ही होती है, वो तो अपने आप बहुत कुछ ठीक कर देती है। अनकंडीशनल लव एक स्पिरिचुअल टाइप का लव होता है, वो उस लेवल की बात होती है। ह्यूमंस जो कैजुअली यूज करते हैं अनकंडीशनल लव, दैट इज हार्डली, एंड हम तो इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो अनकंडीशनल लव नहीं होता। और हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अच्छा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी अब अनकंडीशनल लव है, नहीं, वो अनकंडीशनल लव नहीं होता है। हम अनकंडीशनल लव वाले अभी स्टेट में ही नहीं पहुंचे हैं। वो तो स्टेट होती है, एनर्जी की स्टेट होती है, वो अलग चीज होती है, तो हम नहीं चेंज कर सकते। तो हम पहले तो इस चीज को हैंडल तब कर पाएंगे जब हम पहले अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दें। मैं हर चीज़ में बोलती हूँ, जैसे वीडियो की शुरुआत में जैसे मैंने बोला कि मेरा यही तरीका है किसी भी चीज़ पे काम करने का। कोई भी सवाल है मेरे अंदर, उसके जवाब चाहिए, वो अंदर से आते हैं और तह पे जाके आते हैं। और तह से आते हैं, इसीलिए मैं यहाँ बैठ के वीडियोस बना पाती हूँ, इतनी हिम्मत रखती हूँ और बोल पाती हूँ। जिन जिन चीज़ों पे मैं बोलने की मुझे लगता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, वो इसीलिए क्योंकि मैं उसकी तह तक गई हुई हूँ, तह से मेरे अंदर समझ आई है। और उस समझ के अंदर जो इजाफा है वो फिर बाहरी ऑब्जर्वेशन से, बाकियों के एक्सपीरियंसेस से, बाकी रिसर्च से हुआ है, लेकिन वो पहले समझ मेरे अंदर से आई है। खाली किताबों में देख के, रिसर्च देख के मैं नहीं बोलती हूँ। अंदर तह पे अगर आप जाएंगे तभी आपको जवाब आएंगे। चेंज तह से होता है, इनर वर्क तह से होता है, परिवर्तन तह से होता है। तो ये तह वाली चीज़ कहीं नहीं होती। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आप नहीं कर सकते, वो तह से चेंज ऐसे नहीं हो सकते। चेंज करने का ख्याल भी अगर उनमें आएगा तो खुद ही हो सकता है। खुद भी आएगा तो पूरी कमिटमेंट के लिए तैयार होना चाहिए कि इतने सादा सेशंस लगेंगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। और उसमें भी ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल 180 डिग्री बदल जाएंगे। वो किसी थोड़े से लेवल पर भी पहुंचने के लिए, और क्या इतना वो वर्थ इट है, क्या आप उतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसी रिलेशनशिप में। और ये भी आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसा जना है जो सच में खुद से चेंज होना चाहता है, जो बोल रहा है नार्सिसिस्ट हूँ, तो बहुत हाई चांसेस हैं वो नार्सिसिस्ट नहीं है। नार्सिसिस्ट में सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली क्वालिटी नहीं होती है, दूसरे लोगों में होती है। ये एम्पैथी का पार्ट है, ये खुद को देख पाने का पार्ट है। उनमें ये खुद को जैसा है वैसा देखने की क्षमता नहीं होती है। जब वो खुद को देख ही नहीं पाएंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो मोस्टली लोग जो चेंज होना चाहते हैं शायद वो नार्सिसिस्ट थे ही नहीं, शायद उनमें नार्सिसिज्म के कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स थे, कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स थे जो उन्हें समझ आया कि अच्छे नहीं है, उनको चेंज होना है। उनको एहसास हुआ कहीं से कि हाँ चेंज होना है। तो वैसे लोग हो सकता है वो टू बिगिन विद वो नार्सिसिज्म के स्पेक्ट्रम में बहुत पीछे हो, बहुत डीप हो ही नहीं, या उन्होंने हो सकता है कि वो किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहे हैं और उन्होंने वो चीज़ें जैसे बोलते हैं ना सोक इन कर ली, उनका खुद बिहेवियर सोक इन कर लिया, इसलिए वो ऐसा बिहेवियर डिस्प्ले करने लगे हैं। लेकिन उसमें जैसी लाइट पड़ी, जैसी एहसास हुआ, जैसे ही कोई कुछ पढ़ा सुना, इनर वर्क किया, उनको एहसास हो गया कि अरे नहीं ये तो गलत ट्रेट्स हैं, या किसी और ने शीशा दिखाया। ऐसे मैंने एम्पैथ्स की भी बात की थी। एम्पैथ्स कभी कभी मिरर करने लगते हैं क्योंकि वो इतने एनर्जी स्पंज की तरह होते हैं। कभी कभी अगर वो ग्राउंडेड नहीं है, वो दूसरों का जो अपने आसपास टॉक्सिक बिहेवियर है नार्सिसिस्ट का, कभी वो मिरर, शीशे को शीशा दिखाना वैसे होने लगा। उनको एहसास नहीं होता कि वो बिहेवियर मिरर कर रहे हैं। तो वो ये लोग एक्चुअली नार्सिसिस्ट नहीं होते, या उनमें नार्सिसिस्ट के कुछ बिहेवियर्स दिख रहे हैं विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो एक टिपिकल डिसऑर्डर है जिसमें सारी चीज़ें, ये जो ट्रेट्स होते हैं नार्सिसिज्म के, वो कंसिस्टेंटली दिखेंगे, क्रॉस स्पेक्ट्रम दिखेंगे, बहुत लोगों के साथ हर सिचुएशन में दिखेंगे और कंसिस्टेंटली लाइफ में दिखेंगे। तो हो सकता है कि जिसमें थॉट है वो वैसे भी शायद नार्सिसिस्ट नहीं है। किसी भी चीज़ में चेंज होना, सच में चेंज हो जाना फाउंडेशन से, निचली परत से पूरे फाउंडेशनली, वो आसान चीज़ नहीं है। वो बहुत मुश्किल का, मेहनत का, लंबा काम होता है। वही तो ट्रूथ होता है। तो वहाँ पे हम ये कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं जहाँ इस चेंज की इंटेंशन ही नहीं है किसी की। आप वो इंटेंशन थोड़ी भर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ट्रू सैक्रिफाइस से, ट्रू सर्विस से, ट्रू लव से वो कर सकते हैं, तो डू योर सेल्फ अ फेवर। वो ट्रू लव आप अपने लिए दिखाइए, वो जो सर्विस है वो अपने लिए करिए। क्योंकि आप अपने से ही प्यार नहीं करते, इसलिए वो आप सोच रहे हैं कि शायद किसी और को करके वो चीज़ मिल जाएगी। आप खुद ही खोए हुए हैं तो आपको लग रहा है कि किसी और को बचा के आपको वो पूरापन मिलेगा, पर्याप्त होने की फीलिंग मिलेगी कि हमने किसी और को बचा लिया। नहीं, इसका मतलब आप खुद गुमे हुए हैं, आप खुद के अंदर आपको आपके लिए प्यार नहीं है, तो आप कहीं और से वो चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं। खुद को दीजिए, वो वर्क खुद पे करिए कि आप क्यों चाह रहे हैं इतना डेस्परेटली कि कोई नार्सिसिस्ट को चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, जबकि आप जानते हैं कि सच क्या है, क्या लैक है,
ये एक्सपेक्टेशन के पीछे आपके अंदर क्या कमी है, वो अपने अंदर भरिए, अपने को दीजिए, वो काम अपने पर करिए, अपने को प्यार दीजिए। मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम साथ में रहें या नहीं रहें, छोड़ दें, या इस तरह के जो भी सवाल कि इस रिलेशन में ऐसे नार्सिसिस्ट है, उसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो हम क्या करें। तो मैं आपके लिए ये जो है जवाब नहीं दे सकती इतने माइन्यूटली एक एक रिलेशनशिप में कि आप क्या करें। ये सारी चीज़ें मैं नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, एक्सपीरियंस रख सकती हूँ। डिसीजंस आपको खुद लेने अपने लिए, कोई और नहीं ले सकता आपके लिए डिसीजन, कोई भी नहीं ले सकता, कोई स्पून फीड नहीं कर सकता। अगर ऑब्वियसली आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, उसमें जो भी अच्छा बुरा होता है, इंक्लूडिंग कि आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट है, वो आपके लिए एक लेसन है, आपकी कोई सोल जर्नी का पार्ट है। आप अवेयरनेस बाहर से ला सकते हैं और फिर अपने अंदर से ले सकते हैं। अपने अंदर तो जाने को मैं बोलती हूँ, लेकिन डिसीजन आपका है, वही तो आपकी फ्री विल है। कोई आपको, आप एडल्ट्स को कोई और स्पून फीड थोड़ी कर सकता है। आप मुझे नहीं बता सकते मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, मुझे डिसीजन क्या लेना चाहिए। एज लॉन्ग एज आपने मुझे किसी चीज़ के बारे में वैलिड, हेल्पफुल, यूजफुल, एक हाई वाइब्रेशनल, एक राइट इंफॉर्मेशन दे दी, मेरी इग्नोरेंस हटाने में मेरी मदद कर दी, डिसीजन और उस पर एक्शन और क्या सही गलत वो तो मुझे ही तोल के करना है ना। उसके लिए मुझे अपने अंदर के रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको करना, आपका काम है। वो क्या डिसीजन लेना है, वो रिलेशनशिप ऐसे है नहीं, साथ रहना है कि नहीं। अगर साथ रहना है तो आप में उतनी समझ अब आ चुकी है, संयम, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप में इतना संयम, इतनी स्थिरता, इतनी इक्वानिमिटी है कि आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा, आप रिएक्शन नहीं करेंगे। इतने स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो गए कि आप अपनी पीस में रह लेंगे, या आपने जैसे भी जो है सौदा कर लिया है कि आपको छोड़ने से ज़्यादा, मतलब रहने से ज़्यादा पेनफुल है छोड़ना, वो आपके लिए ऑप्शन नहीं है, तो आप साथ में रह के कैसे कर सकते हैं वो डिसीजन। या आपको क्लियर है कि नहीं, मेरे पास फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे जैसे भी हो सकता है, हम मुझे अलग होना है, मुझे दूर करना है, मुझे डिस्टेंस बनाना है, वो आपका डिसीजन है। जो भी डिसीजन ईदर वेज वो आपके लिए लेना है। कोई आपको उंगली दिखा के नहीं बोल सकता कि आप साथ क्यों रह रहे हैं या आप छोड़ के क्यों नहीं गए, या क्योंकि उन वो आपकी सिचुएशन में नहीं है, आपकी सिचुएशन आपको बेहतर पता है। हाँ, इसमें मैं ये भी बोलूँगी, बहुत बार ऐसे होता है कि कई लोगों की कैपेसिटी होती है छोड़ने की, बट वो ट्रॉमा बॉन्डिंग में होते हैं, या उनके अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं, या वो खुद इनसिक्योर फील करते हैं, इसलिए वो छोड़ नहीं पाते हैं। ये सिचुएशन बहुत डिफरेंट है उस सिचुएशन से जो इंसान एक्चुअली नहीं छोड़ पा रहा है, जो एक्चुअली जिसकी कैपेसिटी नहीं है। जैसे कोई बच्चा हो, या टीनेजर हो, या कोई वाइफ हो जिसके पास कोई अभी काबिलियत है ही नहीं कि वो छोड़ के कहाँ जाएगी, पूरी ज़िंदगी निकाल दी कहाँ जाएगी। वो भी कर सकती है अगर वो चाहे तो, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए बहुत डीप पहले एक स्टेज पे पहुंचने इच्छा होनी चाहिए एटलीस्ट वो करने की। तो जिनके पास टूल्स हैं, पॉसिबिलिटी है, जो अपने डिसीजंस आराम से ले सकते हैं, ऐसी कोई बंदिशें नहीं हैं, वो भी बहुत बार लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, तो ये उनको डिसाइड करना है। दैट्स टोटली देयर डिसीजन। आप किस चीज़ के साथ रहना चाहते हैं। जब पलड़ा तोलते हैं तो आपको ये चीज़ भारी लगती है या ये भारी लगती है, ये पेन ज़्यादा लगता है या दूसरा वाला आपको और ज़्यादा मुश्किल में डालता है, इस समय की आपकी क्या रियलिटी है आप डिसाइड करेंगे। लेकिन बात यह है कि जो भी डिसाइड करेंगे वो सही करेंगे ना, ये आपका ही फैसला है, क्योंकि सही डिसीजन लोग नहीं ले पाते हैं। पलड़े तो होते हैं, लेकिन क्या डिसीजन आपको क्या लेना है, जब आप फैक्ट्स जानते हैं, इंफॉर्मेशन जानते हैं, नॉलेज जानते हैं, फिर काम आता है आपकी विजडम का। आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वो विजडम में कैसे बदल रही है। तो ये सब आपको समझने वाली खुद से बातें हैं। कभी कभी कुछ फैसले लेने हमारे लिए इतने पेनफुल होते हैं, इतने इनकन्वीनियंट, इतने ही अनकंफर्टेबल, इट्स लाइक अ डेथ एक्सपीरियंस। ऐसे लगता है कि हमने अपना कोई हिस्सा खो दिया है, हमने खुद में से ही कुछ निकाल कर बाहर कर दिया है, ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस होता है। और यही ऑफन रीज़न है, यही ट्रूथ होता है रिलेशनशिप्स का, यही रीज़न है कि हम बार बार अंदर आता है कि क्या हम ठीक कर सकते हैं कोई चीज़। और नार्सिसिस्ट के लिए भी इसीलिए लोगों में आता होगा। अगर आप इतने इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, या आपकी लाइफ, आप वो आइडेंटिटी इतनी आपकी लाइफ का पार्ट रही है कि आप उस आइडेंटिटी के बिना अपनी लाइफ को देख ही नहीं सकते हैं। तो ये ऐसा होता है लाइक सेपरेटिंग अ बॉडी पार्ट। हो सकता है लव पे बेस्ड हो, जो आपको लव लगता है, या हो सकता है इतनी आदत पड़ चुकी आदत पे बेस्ड हो, या हो सकता है सोसाइटी के नॉर्म्स पे बेस्ड हो, जिस भी रीज़न पे बेस्ड हो, लेकिन वो एक आइडेंटिटी का हिस्सा है। तो अपनी आइडेंटिटी को हटाने वाली बात होती है, इसलिए लोगों के लिए इतना पेनफुल होता है। और इसलिए ऑफन लोग बार बार आई थिंक पूछते भी हैं कि कैसे कुछ हो सकता है, क्या हील हो सकता है, क्या चेंज हो सकता है। तो ये है, लेकिन कब सम थिंग्स आर पेनफुल, लेकिन अगर वो पेन उसके अंदर है तो अगेन, जैसे मैंने कबाला की वीडियो में बोला था, लाइट भी उतनी ही छुपी है। तो वो पेन से डील करने का प्रोसेस पेनफुल होगा, उससे डील करने का। वो डिसीजंस लेना आसान नहीं होता जो ठीक हैं, जो सच्चे हैं, लेकिन पेनफुल हैं।
शॉर्ट टर्म की चीज़ें करना आसान होता है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म की करें या पेनफुल करें और लाइट आने दें, वो आपका डिसीजन है, आपके लिए कोई नहीं ले सकता। सही क्या है, दूसरे ने छोड़ दिया इसलिए आप भी देख के उसमें पूरे तहश में आके कि हम भी छोड़ रहे हैं, हम भी, हो सकता है वो आपके लिए अभी स्टेप सही नहीं हो, आप नहीं कर सकते, आपके सर्कमस्टांसेस सिचुएशन और हो, तो वो आपको जो भी डिसीजन लेना है आपको संयम से लेना है, सोच के लेना है, इनर वर्क करके लेना है, धैर्य से लेना है, आपके खुद के लिए जो ठीक हो वो लेना है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है समझना। तो ये पेनफुल ट्रूथ है कि नहीं, नार्सिसिस्ट चेंज नहीं हो सकते, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, बट ट्रूथ है ये। मैं अपने चैनल पे सिर्फ किसी को खुश करने के लिए या फॉल्स होप देने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, मैं डिल्यूजन नहीं दे सकती हूँ, मैं खुद को भी ये डिल्यूजन्स नहीं देती हूँ। मैं सच के साथ रहती हूँ, मैं उसी पे काम करती हूँ, जितना भी पेनफुल हो, काम भी तभी होता है, लाइट भी तभी आती है, रास्ते भी असली में तभी खुलते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपका तभी बनता है जब आप असली काम करें, तो ये भी शायद असली काम है। नार्सिसिज्म से, किसी नार्सिसिस्ट से डील करना भी शायद हमारे लिए वही वर्क का मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है लाइफ ने दी है। तो उसमें हमें कई पेनफुल चीज़ें भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तभी तो हम काम कर पाएंगे, तभी तो हम आगे चल पाएंगे। डिनायल में रहेंगे, झूठे सोल्यूशंस चाहेंगे या वो चाहेंगे कि वो सुन लें जिससे हम खुश होते हैं, तो हो सकता है वो पर्पस ही पूरा नहीं हो रहा, उस लेसन, आप लेसन समझ ही नहीं रहे हैं। काफ़ी बार मैं देखती हूँ कि शायद ऐसे लोग हैं जो शायद अपनी अनएंडिंग आवर्स, अनएंडिंग अपना टाइम इन्वेस्टमेंट, इमोशंस, ज़िंदगी का लंबा हिस्सा लगाने को तैयार हैं, ये होप में कि नहीं हो सकता है, क्या नार्सिसिस्ट चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो सकता होगा, वैसे तो हो सकता होगा, शायद ये तरीका, शायद वो तरीका। और लेकिन वो उतना ही अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं, उतना ही अपना प्रेशियस जो टाइम है, एनर्जी है, जो शायद वो अगर एक्सेप्ट कर लें ट्रूथ को और उस पे उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दें तो कुछ अच्छा भी अपने लिए कर सके, शायद उस पे लगा सके, लेकिन वो वेस्ट करे जा रहे हैं बिकॉज वो एक झूठ को पकड़ के आगे चलते रहना चाहते हैं। किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, रहना है तो उसकी क्या बाउंड्रीज़ हैं, आप क्या बाउंड्रीज़ लगाएंगे, या क्या आप एक्सेप्ट करने को, नज़रअंदाज करने को, डील करने को तैयार हैं और क्या नहीं, उसकी क्या बाउंड्रीज़ हैं, कितने हद तक तैयार हैं, कितने हद तक नहीं, उसमें क्या एडजस्टमेंट्स अकोमोडेशंस आप खुद के लिए करेंगे, क्या नहीं, क्या स्वीकार है, क्या नहीं, या नहीं रहना है साथ में, और नहीं रहना है तो किस तरह से साथ नहीं रहना, सिर्फ डिसंगेज करना है या एक्चुअली ब्रेक कर देना है, नो कॉन्टैक्ट, क्या है, जो भी है, जो भी लेयर है, जो भी पॉइंट है, वो आप ही को डिसाइड करना है। लेकिन जो मेन जो सवाल था, आई होप कि मैंने हर एंगल से इसके आपको जो है कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्टरीली समझा पाई होंगी कि ये सवाल का जवाब क्या है और वो जो जवाब है वो क्यों है वो जवाब। तो मैं आशा करती हूँ कि आप में से जो जो भी नार्सिसिस्ट से डील करते हो किसी भी रिलेशनशिप में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन सबको सही जवाब, सही फैसले और रोशनी अपने अंदर से ही मिले, और जितनी भी बाहर से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है समझ सकें और अपने लिए सही फैसले ले सकें, वो फैसले जो उन्हें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा शांति की तरफ लेकर जाएं, एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेके जाएं जो उन्होंने अभी तक लीड की है, चाहे उनका जो फैसला है कुछ भी हो।